नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत फिर से रूबरू हो रहा हूँ आप सभी लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है स्नेक बाइट। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट के केस इंडिया में होते हैं और हर एक साल लगभग 46,000 डेथ सिर्फ और सिर्फ स्नेक बाइट से इंडिया में होते हैं। और सबसे कॉमन एज ग्रुप 5 से 14 साल के बच्चे हैं जो कि स्नेक बाइट से मरते हैं। 3 कैटेगरी ऑफ स्नेक्स हैं जो कि जनरली इतने जहरीले होते हैं जिनके कारण स्नेक बाइट होता है। पहला कोबरा, दूसरा करैत और तीसरा वाइपर। बहुत आसान तरीका है स्नेक बाइट को पहचानने का। और स्नेक बाइट के जगह को आइडेंटिफाई करिए, वहाँ पे दर्द होगा, वहाँ पे सूजन होगी। सेकंड, बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं जैसे आंखों का पलक का झुकना, पेट में असहनीय दर्द होना, हृदय गति का घटना, इसके अलावा ब्लड प्रेशर का घटना, जगह जगह से ब्लीडिंग होना जैसे मसूड़ों से खून आना, आंखों का रेड हो जाना, पेशाब के रास्ते खून आना, ये सभी स्नेक बाइट के फीचर्स हैं। इसके अलावा बहुत अंत समय अगर आता है तो सांस का मसल्स का पैरालिसिस होता है जिसके कारण डेथ होता है। आप इसे आराम से बचा सकते हैं। कैसे? पहला, आप पहचान करके। दूसरा, तुरंत नज़दीकी के डॉक्टर के पास जाएं और एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन लें। इसमें घबराने की बात इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत सारे डेथ सिर्फ और सिर्फ पैनिक के कारण होते हैं। इसलिए एक डिक्टम है RIGST, राइट, डू इट राइट। R रीएश्योरेंस, आप कभी भी घबराइए नहीं क्योंकि सिर्फ 50% स्नेक्स काटते हैं और इंजेक्ट जहर करते हैं जिनके कारण डेथ होता है। दूसरा, I इमोबलाइज, आप जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में डॉक्टर के यहाँ जाएं। दौड़ना नहीं है, चलना नहीं है, चलने से जहर जल्दी फैलता है। इमोबलाइज करना है, आप पेशेंट को लिटा दीजिए, स्ट्रेचर पर लेकर के तुरंत एम्बुलेंस से अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाएं। तीसरा, गेट टू द हॉस्पिटल, रश टू द हॉस्पिटल। और चौथा, टेल एवरीथिंग टू द डॉक्टर। क्या नहीं करना चाहिए? जैसे कभी भी उस जगह पे चीरा नहीं लगाना है। बहुत लोग उसमें चीरा लगा करके खून बहाते हैं, उससे ब्लीडिंग अधिक होता है। दूसरा, बहुत लोग काला पत्थर रगड़ते हैं, नहीं करना है। हर्ब्स रगड़ते हैं, नहीं करता है। झाड़ फूँक करते हैं, समय गंवाते हैं, उससे डेथ इनएविटेबल हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास आप लोग लेट पहुंचते हैं। और चौथा, बहुत लोग बहुत टाइट टर्निकेट बांधते हैं जिससे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होता है और वो लिम्ब किसी काम का नहीं होता। तो बहुत टाइट बैंडेज सब नहीं बांधना है। तुरंत नज़दीकी के डॉक्टर के पास जाएँ, एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन तुरंत लें। एक बार में एक सांप जनरली 60 मिलीग्राम जहर शरीर में इंजेक्ट करता है और एक वाइल सिर्फ 6 मिलीग्राम जहर को न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए कम से कम एक बार में 10 वाइल का इंजेक्शन एट ए टाइम आपको देना है। और बहुत आसान तरीका है सांप ने काटा है कि नहीं जानने का, दैट इज कॉल्ड WBCT, होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। आप कुछ ब्लड का सैंपल लेकर के एक टेस्ट ट्यूब में रखें, उसे ऑब्जर्व करें 20 मिनट तक। अगर खून क्लॉट कर गया मतलब सांप ने नहीं काटा है। अगर वो क्लॉट नहीं किया है दैट मीन्स सांप ने काटा है, इसके कारण खून क्लॉट नहीं कर रहा है। इन सब फीचर्स से आप बच्चे की जान जल्दी बचा सकते हैं। इसीलिए झाड़ फूँक को नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाना है, एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन लेना है। धन्यवाद।